तरह से भारतीय सेना ने खदेड़ा है चीन की सेना को श्वेता, और उसके बाद हड़कंप मच गया चीन की सेना में। बिल्कुल अनामिका, झूठ बोला गया है चीन की ओर से। ये कहा जा रहा था कि पेट्रोलिंग नहीं करनी। बड़ा झूठ इस वक्त सामने आया है चीन का। झड़प के बाद चीन की सेना में हड़कंप है। एलएसी पर चीन ने कैसे झूठ बोला ये हम बता रहे हैं। चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा है कि भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग से रोका है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। ये देखिए, भारत पर ही उल्टा इस वक्त आरोप लगाया जा रहा है अनामिका। तो एक तरफ लगातार चीन ये अपने आप के मजबूत होने के दावे चीन की ओर से किए जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर किस तरह से भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और बड़े बड़े दावे जो चीन की ओर से किए जाते हैं, चीन की जो नीतियां हैं, उससे केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये सवाल उठता रहता है कि आखिर क्यों चीन की ये नीति है। चीन अपनी नीति से, इस तरह की नीति से कब पीछे हटेगा, क्योंकि विस्तारवादी नीति से सभी परेशान है चीन की। और एलएसी पर एक बार फिर चीन ने झूठ बोला है। एलएसी पर चीन ने सबसे बड़ा झूठ बोला। ये कहा कि चीन ने अभी अनामिका कि कैसे पेट्रोलिंग करने से भारत ने रोका और इसलिए उसने ये कदम उठाया है। सवाल यही है कि जो चीन है वो बार-बार झूठ क्यों बोल रहा है, क्योंकि अब फेस सेविंग कर रहा है चीन को पता है वो एक्सपोज हो चुका है। चीन को ये पता है किस तरीके से उसने अरुणाचल में जो तवांग में करने की कोशिश की वो अब खुल करके सामने आ रहा है। अनामिका और श्वेता, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हिमानी का, जिनके साथ खास मेहमान लगातार जुड़े। हिमानी। बिल्कुल अनामिका और श्वेता बिल्कुल ठीक कह रही थी आपकी, फेस सेविंग दरअसल अब कर रहा है। मैं कैप्टन श्याम कुमार का रुख करना चाह रही हूं, लेकिन मेजर जनरल एसपी सिन्हा कुछ आप रिएक्ट करना चाह रहे थे इस पर कि किस तरह से झूठ पर झूठ ये और किस तरह से एक्सपोज हो गया चीन के संदर्भ में कहना चाहूंगा, चोरी और सीना जोड़ी ये चीन का चरित्र है। स्वस्थ तो कभी बोलता नहीं है, दोषी वो है तो दोष को कवर अप करने के लिए उंगली उठाओगा, हिंदुस्तान को ब्लेम करो कि आपने पेट्रोलिंग करने से रोका। मतलब झूठ की इंतहा हो गई है। लेकिन क्या पूरा विश्व इतना बेवकूफ़ थोड़ी है कि चीन की आदतों को समझ नहीं सकता है जी। चीन के साथ तो बॉर्डर विवाद उन देशों के साथ है जिसका उसका क्षेत्र उसका कंटिग्यूअस नहीं है। 14 देश के साथ तो बॉर्डर है, कुछ ऐसे देश हैं जिसके साथ उसका बॉर्डर टच ही नहीं करता है और फिर भी विवाद है। तो जो ऐसा जो सोच रखने वाला देश है उस पर क्या आप इस तरह की विवाद, ये तो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का ये हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जी, हथियार बतौर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कैप्टन श्याम कुमार अभी थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह यहाँ पर बता रहे थे, यांगसे की बात हम कर रहे थे, उसके रणनीतिक महत्व पर थोड़ा बात करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जरिए दरअसल पूरे तिब्बत पर अगर हम देखें तो वो यहां पर नजर रख पाएगा। ना केवल इतना बल्कि एलएसी की जासूसी का मौका भी उसको यहां से मिलेगा। शायद यही कारण है कि हमेशा से बार-बार उसकी नजर इस पर रहती है। देखिए, चाहे डोकलाम हो, वो भूटान के एरिया में हो, या ये जो गलवान में हुआ, या ये अभी जो हो रहा है तवांग में, ये एक्सकर्शंस जो है उनकी लगातार ये एक विस्तारवादी नीति के हिसाब से एक प्रोवोक करते रहते हैं। मैं तो सीधी शुरुआत में कहूँ तो उनका जो सीधा मतलब होता है, आग हो न हो चिंगारी जलते रहनी चाहिए, विश्व का ध्यान इस तरफ आकर्षित रहना चाहिए और ये ऐसा लगता रहना चाहिए कि कुछ न कुछ डिस्प्यूट है। पर वहाँ पर जब यांगसे की बात हो रही है, हम हाइट्स पे बैठे हैं, टैक्टिकली हम बहुत अच्छे जगह पर हैं और हमारी नज़र उन पर है, लेकिन जो हम कर रहे हैं, ये जो 5 सालों में हमारा जो विल पावर, पॉलिटिकल विल के साथ साथ ये जो 0.5 किलोमीटर पर डे से अभी 1.12 किलोमीटर जो हमारे हाईवेज बनाए जा रहे हैं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हम जो बनाए जा रहे हैं, हम लगातार उनको खदेड़ रहे हैं। जहां भी वो आते हैं उनको हम धकेल देते हैं। तो एक नई नीति और एक नया फोकस गया है। इसके साथ ही मैं बात करना चाहूंगा, चाइना को सिर्फ यहां नहीं रोकना है। आज 5 हमारे जांबाज आर्मी के ऑफिसर्स बैठे हैं, मैं नेवी से रिप्रेजेंट करता हूं और एयरफोर्स में नेवल पायलट हूं, तो शायद उस हिसाब से भी कह सकता हूं कि एयर पावर और मैरीटाइम पावर की जरूरत पड़ेगी। हमें अपने को क्वाड के रूप में जो हमने देखा, ये कोको आइलैंड्स की इश्यूज है, आप देख ही सकते हैं। 20 तारीख से हमारी एक्सरसाइज होने वाली है जिसमें हम मैरीटाइम एलिमेंट्स में भी हम अपनी ऑर्बिट में बे ऑफ बंगाल को भी रखेंगे, ताकि हमें पूरी तरह से चाइना को बताना पड़ेगा कि आप जिबूती में आ रहे हो, अफ्रीका में आ रहे हो, इंडियन ओशन में आ रहे हो, आपकी सबमरीन्स घूम रही है, हम उन्हें दबाएंगे। वहां हम पैसिफिक तक जाके उनको ताइवान की तरफ से दबा रहे हैं, हम वियतनाम में अपनी दखल दे रहे हैं। आज भी हमारे 2 शिप्स पैसिफिक में घूम रहे हैं इंडियन नेवी के, तो हम वहां से भी उनको दबाएंगे, तभी चाइना के ऊपर हमारी स्ट्रैटेजी बनेगी। ये सिर्फ यांगसे का लोकेशन नहीं है, ये छिटपुट घटनाओं को हमें एक व्यापक संदर्भ में देखना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।